जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोग थोड़ा आगे खिसकिए। सब आगे सट सट के बैठिए, थोड़ा आगे हो जाइए। आगे होइए, मूड़ी मत हिलाइए, आगे होइए, आगे हो जाइए। सब आगे होइए, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा सब आगे खिसक जाइए, आगे होकर बैठिए। इधर आप लोग भी आगे बढ़िए, इधर सट जाइए, इधर आगे बैठिए। सब माताजी सब आगे होइए, इधर वाली आगे होइए थोड़ा। आगे हो करके बैठ जाइए और जल्दी शांत। आप लोग उधर ही बैठिए, उधर जाइए, उधर किनारे में बैठिए, उधर जाके बैठिए। उधर जगह खाली है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो शांत होकर के बैठ जाइए सब। हम लोग यहाँ परमाराध्य सद्गुरु महाराज की महती अनुकंपा से महर्षि में ही आश्रम दासडीह बलिया चौकी के प्रांगण में सत्संग हॉल में कल से ही सत्संग करते आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं बहुत तो ऐसे आप सत्संगी श्रद्धालु हैं जो कल भी आए थे, और बहुत ऐसे भी देख रहे हैं जो आज पहली बार आए। तो हम लोग 2 दिवसीय संतमत सत्संग यहाँ सुन रहे हैं। अभी के सत्संग के पाठ में आपने जो सुना उपनिषद का श्लोक, उपनिषद को वेद का ज्ञान कांड कहते हैं, इसको ज्ञान भाग कहते हैं। वही आपने सुना। इसको वेदांत भी कहते हैं। और जहाँ पर वेद का ज्ञान है वहीं वैदिक सनातन धर्म है। लोग कहते हैं हम वैदिक हैं पर वेद ज्ञान से वो वंचित हैं, तो फिर वैदिक कैसे हुए? लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, अपने को वैदिक कहते हैं, सनातनी कहते हैं,
लेकिन वैदिक ज्ञान से वो दूर है। वैदिक सनातन धर्म वहाँ है जहाँ वेद का ज्ञान है, और वेद का जो दिव्य ज्ञान है उसी का पाठ आपने अभी सुना है। और संतमत विशुद्ध वैदिक सनातन धर्म है, वैदिक सनातन मत है। अपने यहाँ कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होती हैं। ये नहीं कि हम गढ़ गढ़ करके जो न सो उलुल जुलुल आपको सुनाते रहें, ऐसा अपने सत्संग में, संतमत के सत्संग में नहीं होता है। यहाँ हमारे सद्गुरु महाराज का नियम है कि पहले ग्रंथों का पाठ होता है, और पाठ के आधार पर जो विषय बनता है उसी विषय को वक्ता सुनाते हैं और श्रोता उसी को सुनते हैं। और मैंने कई बार आपको कहा है, और कल भी मैंने कहा था, जिनके पास सद्ज्ञान है, जिनके पास यथार्थ ज्ञान है, वो कहीं कभी भटकते नहीं, उनका भटकाव मिटता है, उनका भटकन समाप्त हो जाता है। वो एक ही जगह पर अटक जाते हैं, एक ही जगह पर वो साधना में तन्मय हो जाते हैं। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे, कभी इसके पास जाएंगे, कभी उसके पास जाएंगे, कभी इधर लाभ दिखेगा, कभी उधर लाभ दिखेगा, आप भटकते रहेंगे। तो जब तक ये भटकाव रहेगा, जब तक ये आने जाने वाली बात होती रहेगी, तब तक समझिए हमारी साधना में उन्नति कुछ भी नहीं होगी। संभव है ये। इसलिए एक संत कहते हैं, है कुछ रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला पुनि जाता। जो एक ही जगह पर बैठ गए, मतलब ज्ञान को पक्का करके, ज्ञान को हृदयंगम करके, ज्ञान को दिल दिमाग मन मस्तिष्क में धारण करके, और मजबूत हो करके, दृढ़ हो करके, विश्वासी हो करके, निर्भ्रम हो करके, निसंक हो करके, निसंशय हो करके बस भजन में लग जाते हैं, वो निश्चिंत हो जाते हैं भीतर से, और सोच लेते हैं इसके सिवा और कुछ भी सच नहीं है। कोई सोइएगा नहीं, सावधान। आपको पता है ना, हम चौकीदार हैं। ज़मीन पर बैठने वाले ज़मींदार होते हैं और चौकी पर बैठने वाले चौकीदार होते हैं। तो हम तो ऊपर चौकी पर बैठे हुए हैं ना, तो हम चौकीदार हैं। और चौकीदार का काम क्या है? सोने वाले को जगाना। तो हम यहाँ आपको सोने नहीं देंगे, इसीलिए आप बैठिए सत्संग में तो बहुत सावधान होकर के बैठिए, और मेरे सत्संग में तो खास करके ज़्यादा सावधान होकर के बैठिए। हमसे चोरी भी नहीं कर पाइएगा, और आप सोइएगा तो हम जगा देंगे। अब बार बार जगाएंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा, है कैसा बाबा है, हमारे पीछे पड़ गया। तो आपको हम जगाते रहेंगे, इसलिए आप पहले से सावधान होकर के सुनिए, बैठिए और सुनिए। और एक बात जानते हैं आप, सत्संग में आपको वैसे बैठना चाहिए जिस तरह से आपको ध्यान पर बैठने के लिए आसन बताया है। याद है कि नहीं कैसे बताया? आप तो केवल बस ध्यान के समय उस आसन से बैठते हैं, इसलिए आपका आसन सिद्ध नहीं होता है। और एक आसन से जब कोई व्यक्ति कम से कम 3 घंटा बैठे, कम से कम, तब उनका ध्यान बनने की संभावना होती है, तब ध्यान बनेगा। ये तो आधा घंटा बैठे, एक व्यक्ति स्नान करके आए, का भोजन लगाओ हम ध्यान करके आ रहे हैं, भोजन लगाओ हम ध्यान करके आ रहे हैं। वो क्या ध्यान करेगा, आप कल्पना करिए। ध्यान तो ऐसा हो, बैठे तो बस जम जाए,
अब देखिए शंकर भगवान कैसे ध्यान करते थे। ये बैद्यनाथ धाम, देवनगरी, देवभूमि, देवघर, ये भगवान शंकर की भूमि है ना। भगवान शंकर कैसे ध्यान करते थे। अब भगवान शंकर केवल भांग धतूरा खाते थे, गांजा पीते थे भगवान शंकर। अब तो ऐसे ऐसे लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी गंजेरी भंगेरी बना दिया। एक बार हम गए थे यहाँ मंदिर में दर्शन करने, वहाँ कैसेट बज रहा था। कैसेट में भगवान शंकर गा रहे थे, हे गणेश के महतारी तू घोटा भांग हमारी, तुम बिनु रहलो भांग बिनु रहा न जाए। लोग भगवान को भी गंजेरी भंगेरी बना दिया। भगवान शंकर आपको पता है ध्यान पर बैठते थे, और ध्यान पर जब बैठते थे तो सबको भूल करके बैठते थे। बहुत समय तक बैठते थे। अब बैठने के बाद जब उठते थे, उनको भूख लगती थी तो जो भांग धतूरा मिल जाए खा लेते थे भरपेट। वो कोई फरमाइश नहीं करते थे कि ऐसा बनाओ वैसा बनाओ वैरायटी बनाओ। ध्यान से उठे, भजन से उठे, भूख लगी रहती थी ना, जो कुछ मिले वही खा करके बस जल पी करके तृप्त हो जाते थे। जो कुछ मिल जाए भांग धतूरा जो मिले खा लेते थे, अपना भजन पर बैठ जाते थे। ऐसे थे भगवान शंकर। कितनी देर तक वो बैठते थे आप पढ़िएगा, रामायण में लिखा है भगवान शंकर जब बैठते थे तो बीते संवत सहस 87। सहस का मतलब क्या होता है? सहस मतलब हजार। एक एक बार में भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक बैठते थे भजन पर। आप कल्पना करिए, ये बात तो पहले के युग की है, ये बात होगी कभी त्रेता सतयुग की उधर की हो गई। इसको ठीक काहे नहीं करते हैं आप लोग? इसमें करंट आता है, बड़ा भयंकर करंट है पूरा देह को दलका देता है। ये लोग ऐसा है, अरे मैक बदलिए, दूसरा मैक लगाइए। हमको छूने की आदत है, कभी इधर करते कभी हम घूमते रहते हैं ना। 2 मैक रहे तो परे रहे, एक मैक इधर घूमते तो मैक इधर, तुम इधर हिला के कर लेते हैं। इसमें है करंट कल भी लगा करंट, अभी भी लग गया करंट। ये लोग देख रहा है करंट पर करंट लग रहा बबे को न लग रहा है बबे को बाबा जाने क्या कह रहे थे उधर हम? हाँ, देखिए भगवान शंकर जो बैठते थे भजन पर, एक बार बैठते थे तब बस आसन उनका जम जाता था। आसन जमता था 87,000 वर्ष। ये घटना कब की? उधर द्वापर त्रेता सतयुग की रही होगी, पहले की रही होगी ये घटना। और कलयुग में आप पढ़िएगा ग्रंथों में, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के जो गुरु थे ना, उनके जो गुरु थे दंडी स्वामी थे कोई, शंकराचार्य जी महाराज के जो गुरु थे, वो नर्मदा नदी के तट पर एक गुफा में ध्यान पर बैठे हुए थे। एक गुफा में वो ध्यान पर बैठे हुए, और उनका दर्शन करने के ख्याल से, उनका दर्शन करने के लिए वो ध्यान से जगे और उनसे हम मिलें, कुछ वार्ता करें, कुछ बातचीत करें, उसके लिए बहुत लोग वहाँ गए। और ऐसे महापुरुष कहते हैं कि उनके दर्शन करने के इंतज़ार में कितने बच्चे भी वहाँ गए थे, बच्चे सब भी वहाँ गए। और वो बच्चा वहाँ उनके दर्शन का इंतज़ार करते करते रहते रहते, जो जीवन के शुरुआती दौर में गए थे, जब उनकी कम उम्र थी तभी वो गए थे वहाँ। अब मानो कुछ तो ऐसे थे जो बैरागी बन कर के गए थे, जो विरक्त बन कर के गए थे, घर द्वार को छोड़ कर के गए थे उनका दर्शन करने के लिए।
और तब से दर्शन का इंतज़ार करते करते, प्रतीक्षा करते करते कितना बच्चा से बुढ़ा हो गया। सुन रहे बात? बुढ़ा लोग तुरंत हो जाता है। कलयुग में आयु की जो एक अनुपात है ना, वो 100 साल है, 100 साल है। लेकिन कोई 80 साल में, कोई 70 साल में भी बूढ़े हो जाते हैं। ये तो शुरू के कलयुग की बात है, उधर की बात है ये। उनके दर्शन के, उनका नाम था गोविंद पादाचार्य जी महाराज। जो शंकराचार्य जी महाराज थे ना अपने जगत गुरु, उनके जो गुरु थे उनका नाम था गोविंद पादाचार्य जी महाराज। और वो जो भजन पर बैठे, तो भजन पर बैठे बैठे इतना समय उनको बीता है, वहाँ दर्शन करने वाले जो थे कितना बच्चा से बुढ़ा हो गया, और तब भी उनकी समाधि नहीं टूटी है। अब आप सोचिए कितनी देर तक वो सब बैठते थे, कैसे बैठते थे। और जम गए, बैठे तो बस जम गए। अपने गुरु महाराज का इतिहास आप पढ़िए। एक यहाँ पर पुस्तक हम लाए हैं, महर्षि में ही चरित्र चिंतन। सब खरीदिएगा पुस्तक, पढ़िएगा उसको। उसमें वर्णन आता है कि हमारे सदगुरु महाराज जी जब वहाँ रहते थे ना, धरहरा, सिकलीगढ़ धरहरा, कहाँ है ये? ये पूर्णिया जिला है बिहार में। सिकलीगढ़ धरहरा, जहाँ पैतृक है सदगुरु महाराज की, वहीं पर गुरु महाराज जी रहते थे। तो वहाँ जो गुरु महाराज जी रहते थे, बस इनकी अवस्था वे 19-20 साल की रही होगी तब। शुरुआती दौर थी इनकी, 20-21 साल की इनकी अवस्था रही होगी। उस समय सदगुरु महाराज जी, आप पढ़िएगा, अपने से कुआं खोद करके, धरती में कुआं खोद करके, उस कुआं में जा कर के दिन रात बैठे रहते थे। और इतना बैठते थे ध्यान पर, इतना देर तक बैठे रहते थे। धरती के नीचे मिट्टी में बैठते बैठते गुरु महाराज जी का शरीर पीला पड़ गया था, पीला हो गया शरीर। अच्छा, पीला क्यों हो गया शरीर? मिट्टी का रंग कैसा होता है? मिट्टी का रंग कैसा होता है? कोई आपको पूछे मिट्टी का रंग कैसा होता है तो क्या कहिएगा? मिट्टी का रंग होता है पीला। अब पानी का रंग कैसा होता है? पानी का रंग कैसा? देखते कोई रंग नहीं। ये बहुत विद्वान आदमी है, ये अंग्रेजी धरपट बोलते हैं। ये कहते पानी का कोई रंग नहीं होता। विज्ञान का यही कहना है। विज्ञान का कहना कि जिस रंग के बर्तन में आप डाल दीजिए पानी को, पानी का रंग वैसा ही दिखेगा। लेकिन संत महात्मा कहते नहीं, पानी का रंग वास्तव में लाल है। ये आपको दिखेगा जब भीतर में ध्यान करिएगा ना, तब भक भक वहाँ दिखाई पड़ेगा पानी का रंग कैसा है। पानी का रंग है लाल। अग्नि का रंग कैसा है? अग्नि का रंग कैसा है? अग्नि को देखिए, देखने में लाल लगती है, पर रंग उसका कैसा है? उसका रंग है वास्तव में काला। अग्नि का रंग काला है, अब पानी का रंग लाल है। अब मिट्टी का जो रंग है यह पीला है। तो मिट्टी के भीतर, जमीन के भीतर जो गुरु महाराज जी रहते थे ना, वहाँ रहते रहते उनका रंग ही पीला हो गया। शरीर का रंग पीला पड़ गया, उनको पीलिया नहीं हुआ था। शरीर पीला उनका भी होता है जिसके रोग में पीलिया का रोग हो जाता है। जिसको जॉन्डिस पकड़ता है ना, जॉन्डिस पीलिया का रोग जिसको हो जाता है, देखे ना, उसकी नाखून देखिए, आपको पीला पीला दिखेगा। उसका नाखून पीला हो जाएगा। आँख देखिएगा, आँख उसको पीली पीली, उसकी आँख आपको दिखेगी। पूरा शरीर में पीलापन आता है। और पांडु जो थे ना, पांडव के पिताजी पांडु, जानते, उनको भी पीलिया का रोग था। अब पीलिया के रोग में लीवर बिल्कुल डैमेज, लीवर ख़त्म हो जाता है। यदि पीलिया का रोग भयंकर किसी को हो जाए ना, तो पीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति वो लीवर से हाथ धो बैठता है। यदि लीवर अपनी उस भयंकर स्थिति में चला जाए ना, तो लीवर ख़त्म, फिर उसका बच पाना मुश्किल हो जाता है। लीवर बहुत खतरनाक।
ये जॉन्डिस पीलिया का रोग बड़ा खतरनाक होता है। तो हमारे सदगुरु महाराज जी को पीलिया कभी नहीं हुआ। ऐसे पीलिया सबको होता है प्रायः, जॉन्डिस कभी न कभी एक बार सबको होता है, पर सदगुरु महाराज जी को जॉन्डिस का रोग पीलिया कभी नहीं हुआ है। पर धरती के भीतर जो ध्यान करते थे कुआं खोद करके, मिट्टी में जो रात दिन पड़े रहते थे ना, तो वहाँ रहते रहते गुरु महाराज जी का शरीर पीला हो गया, पीलापन शरीर में, रंग पीला रंग आ गया। अब कल्पना करिए, हम लोग यहाँ रहते हैं, ध्यान करते हैं ना, तो कितना अच्छा से गद्दा बिछा लेते हैं, कंबल बिछा लेते हैं, अपनी आसनी आप रखते हैं किने पास में, अपनी आसनी आप बिछा करके बैठते हैं, ऊपर से मसहरी लगा लेते हैं, कोई मच्छर ना काटे, कोई मक्खी ना बाधा करे। मच्छर मक्खी से बचने के लिए मसहरी लगा लेते हैं आप, गद्दा बिछा लेते हैं, कंबल बिछा लेते हैं, अपनी आसनी भी रखते हैं, हर तरह की व्यवस्था करके बैठते हैं ना। अब इतनी इतनी व्यवस्था करके बैठते हैं, और यदि आधा घंटा ध्यान पर बैठ गए ना, और तब जो उठते हैं, अब देखिए उनके चेहरा पर घमंड कितना होता है। क्या कर रहे थे? अरे क्या कर रहे थे, हम ही न करते, जो करते हम ध्यान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। कब से? आधा घंटा से हम बैठे हुए थे, जैसे पहाड़ तोड़ रहा था। आधा घंटा से ध्यान पर बैठे। आधा घंटा ध्यान का कोई महत्व है? कुछ भी नहीं है। आधा घंटा ध्यान का कोई महत्व नहीं है। जो कम से कम 3 घंटा तक बैठे ध्यान पर, तब उनका ध्यान कुछ बनने की संभावना होती है। आधा घंटा में तो कुछ नहीं होगा। और आधा घंटा भी कैसे उठते हैं? जैसे देह पर कोई देवी सवार हो, कभी पैर हिलता है, कभी घुटना हिलता है, कभी कमर हिलती है, कभी माथा हिलता है, कभी झपकी आती है, कभी क्या क्या, कभी इधर हाथ कभी उधर हाथ, मतलब देह चलमान उस समय भी रहती है। ऐसा करेंगे तब भजन बनेगा। आप क्या कहिएगा कि बाबा 3 घंटा बैठना पड़ेगा? 3 घंटा इतना? राम राम, 3 घंटा में तो हम उब जाते हैं। 3 घंटा बैठ पाते हैं? 3 घंटा नहीं बैठ पाते हैं। 3 घंटा नहीं बैठते हैं। टीवी के सामने घंटा कैसे बीतता आपको पता चलता है? अब न सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। अब पहले जो आप देखते थे सिनेमा, कितना घंटा बैठे रहते थे? बैठते थे कि नहीं आप? तब कैसे बैठ लेते थे? अभी भी आप गांव घर में जा कर के देखिएगा, जो ताश खेलने वाले लोग होते हैं ना, बूढ़ा सब, आप बूढ़ा सबको देखिए, जो ताश खेलने वाले होंगे ना, बूढ़ा चलेगा तो कमर उसकी झुकी हुई दिखेगी। वो घुटुर मुटुर कैसे चलते हैं, उनके देह में ताकत नहीं, दम बल नहीं, वो बैठेंगे तो कमर झुक जाती है। लेकिन जब वो ताश हाथ में लेता है ना, तो ताश जैसे खेलना शुरू करते हैं बूढ़ा सब, उधर से घर से पुतहू आती है, पापा जी चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो गई है। कहता अच्छा एक दो और खेल लेने दो। अब वो ताश खेलते खेलते घंटों बिता देते, उधर चाय ठंडी हो जाती है, रोटी ठंडी हो जाती है, और तब भी हिलते हैं ताश खेलने से। हम लोग तो देखते हैं कि घंटों घंटा दोपहर बैठते, इकट्ठे 7 बजे शाम को उठते। ये आसन कैसे जम जाता आपका? वहाँ कैसे आप बैठ गए? वहाँ आप इसीलिए बैठ जाते हैं, वहाँ आपको थोड़ा लोभ दिखता है, तब न बैठ जाते हैं। आप देखिए, आप जब दुकान खोल करके बैठते हैं दुकान में, तो दुकान से मन उबता है, उठने का दुकान से मन करता है, और दुकान छोड़ के कहीं घूमने फिरने का भी मन करता है। दुकान में जैसे घुसे और दुकान में जा कर के बैठे, तो 8 घंटा बस भोजन भी आता है, भोजन भी करना छोड़ करके बैठे रहते हैं, ग्राहक को सामान देते रहते। देखिए दोनों बूढ़ी माता को, देवी सवार हो गई। सीधा होकर बैठिए, बढ़िया से बैठिए। तो ये आसन, जिसका मन स्थिर हो जाता है, जिसका मन स्थिर, उसका तन भी स्थिर हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं, है कुछ रहनी गहनी की बाता, अब बैठा रहे चला पुनि जाता। कब बैठिएगा आप? कब बैठेंगे?
जब भीतर में ज्ञान दृढ़ हो जाता है, जब ज्ञान मजबूत हो जाता है ना भीतर में, तब बैठने में मन लगता है। अब दुकानदार को देखिए, उसके भीतर ज्ञान मजबूत है। यदि हम दुकान पर दिन भर नहीं बैठेंगे तो फिर आमदनी कैसे होगी, फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो वो इस ज्ञान को धारण करके दिन भर बैठे रहते हैं, दुकान पर बैठे रहते हैं कि नहीं। तो जब ज्ञान हमारे भीतर दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, फिर कोई काम करने में मन उबता नहीं है, मन में ऊब नहीं होती है, हम परेशान नहीं होते हैं। और ऐसे किसी व्यक्ति को कहिए थोड़ी देर तक यहाँ बैठो रहो, तो रहेगा आदमी? नहीं रहता। तो है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। हमारे जीवन में हम बैठेंगे कैसे, हमारे जीवन में हम स्थिर कैसे होंगे, हम शांत होकर के कैसे रहेंगे, हमारे जीवन में मजबूती कैसे आएगी। तो जब सत्संग को सुनते सुनते हम निर्भ्रम हो जाएंगे, निर्भ्रांत हो जाएंगे, इस ज्ञान को भीतर में बैठा लेंगे ना, तब हम स्थिर हो जाएंगे, तब भागदौड़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। अभी भागदौड़ ख़त्म हुई है? अभी ख़त्म नहीं हुई है। कभी जाते हैं वृंदावन, कभी जाते हैं मथुरा, कभी जाते हैं अयोध्या, कभी जाते हैं हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी गंगोत्री, कभी जमुनोत्री, कभी गंगा सागर, कभी रामेश्वरम, कभी पुष्कर, कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। ये भटकन कभी छूटेगा? ये भटकन काश मथुरा जावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, भागते रहते हैं। असाधु संगति हरि भजन बिनु कछु न आवे हाथ, भागते रहते हैं। कोटि कोटि तीरथ करे, आ कोटि कोटि करी धाम, आ जब लग संत न सेवई, सरे न एको काम। दौड़ते रहते, करोड़ों करोड़ों तीर्थ में हम दौड़ते रहते हैं। तो हमें करना क्या है, जब सत्संग को ठीक से सुनेंगे ना, और जब ज्ञान हमारे भीतर दृढ़ होगा, मजबूत होगा। आप जानते हैं ना, सत्संग को हटिया कहा गया है। हटिया, हटिया मतलब बाजार, हटिया जहाँ सौदा बिकता तरह तरह का। तो सत्संग को हटिया कहते हैं। ये कैसी हटिया है? तो कहते हैं, एक संत कहते हैं पलटू दास जी महाराज, चल सतगुरु के हाट। ये सतगुरु महाराज का हटिया है। ये हटिया में मिलता क्या है? यहाँ हटिया में ज्ञान रूपी सौदा मिलता है, ज्ञान का सौदा मिलता है। लेकिन सत्संग रूपी हटिया में ज्ञान का सौदा सब ले लीजिएगा? सब ले लेंगे? सब नहीं ले पाते। सोना चांदी की दुकान में सब चले जाते हैं, गाजर मूली के दुकान में तो सब चले जाते हैं, खिलौना की दुकान में सब चले जाइएगा। जिसके पास 10 रुपया है वह भी खिलौना की दुकान में चला जाएगा, जिसके पास 5 रुपया वो गाजर मूली की दुकान पर चला जाएगा। अब जिसके पास 10, 20 रुपये, 50, 100 रुपये है, वो कभी सोना चांदी की दुकान में जाएगा? कहिए जाएगा वो? सोना चांदी के दुकान में जाने के लिए पूंजी चाहिए। अब पूंजी नहीं है ना, तो आपके घर के बगल में ही सोना चांदी की दुकान रहेगी, कोई लाभ होगा आपको? आपके घर के बगले में हीरा जवाहरात की दुकान है, सोना चांदी की दुकान है, और आपके पास पैसा ही नहीं है। दिन भर मजदूरी करते हैं, दिन भर मजदूरी किए, शाम में 2, 4, 500 रुपये लेकर के घर आते हैं। ऐसे लोग सोना चांदी की दुकान में जाता है? नहीं जाता। वो भले गाजर मूली की दुकान पर चला जाएगा, वो खिलौने की दुकान पर चला जाएगा, लेकिन वो सोना चांदी की दुकान पर कभी नहीं जाएगा। ठीक ठाक है ना आप लोग? आंख बंद मत करिएगा, आंख खोल करके बैठिए। माइक में भी दम नहीं है, ये बाजा भी ठीक नहीं है, तो सुन लीजिए ध्यान से। आवाज़ तो सबके कान में जा ही रही होगी ना। आंख खोल करके बैठिए। लेकिन एक बात कहिए, जिनके पास पूंजी रहती है वो कोसों दूर से भी चल करके सोने चांदी की दुकान में जाता है कि नहीं? और जा कर के वहाँ सोना चांदी खरीद लेता है। वो जिनके पास पूंजी है
वो 100 किलोमीटर चल करके भी सोने चांदी की दुकान में चला जाएगा, वहाँ का सामान वो खरीद लेगा। और जो सोना चांदी के दुकान के बगले में रहता है, बगल में उसका घर है, वो कभी जाएगा? और यदि भूल चूक से चला भी जाएगा तब वो लेगा सामान? यदि भूल चूक से सोना चांदी की दुकान में वो व्यक्ति चला भी जाए तो खाली हाथ वापिस आएगा। तो ऐसे ही तुलसीदास जी लिखते हैं, साक बनिक मणि गण गुण जैसे। यहाँ सत्संग में तो मणि है, यहाँ भक्ति राम भगति चिंता मणि, यहाँ तो मणि की बात होती है। यहाँ तो ज्ञान रूपी पारस मणि की बात होती है, भक्ति रूपी चिंता मणि की बात होती है। यहाँ कचरा की बात नहीं होती है, यहाँ पर्ची की बात नहीं होती, यहाँ अर्जी की बात नहीं होती, यहाँ घुटना दर्द ठीक करने, पेट दर्द ठीक करने की बात होती है, यहाँ वो बात नहीं होती है। अच्छा एक बात आप कहिए, ज़्यादा भीड़ सोना चांदी की दुकान में होती है कि गाजर मूली की दुकान में होती है? ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? ज़्यादा भीड़ मनिहारा की दुकान में होती है कि सोना चांदी वाली दुकान में होती है? समझ रहे हैं ना आप? सोना चांदी की दुकान में कम भीड़, क्योंकि उसके लिए पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के नहीं होगा। अब गाजर मूली की दुकान में तो कोई चला जाएगा, 2-4 रुपया वो भी चला जाएगा। मूली कितने का है? कितने का है मूली? 1 रुपया में 2 मूली, तो दे दीजिए 2 मूली, कोई चला जाएगा वहाँ। लेकिन सोना चांदी के दुकान में वहाँ तो हज़ारों से बातें होती हैं, तो उतनी पूंजी रहेगी तब तो सत्संग को महापुरुषों ने, तुलसीदास जी कहते हैं ये मणि की दुकान है। यहाँ भक्ति रूपी चिंतामणि, ज्ञान रूपी पारसमणि, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। यहाँ सब नहीं आते। यहाँ कौन आते हैं? जिनके पास पूंजी है। अब पूंजी कौन सी पूंजी? 3 प्रकार की पूंजी की चर्चा है। देखिए इनका सोना चांदी पहन के सो रहे हैं। है माता जी बहुत प्रेमी है, सत्संग जहाँ होती पहुँच जाती है, बहुत प्रेमी है। सोइए मत। और आप जानते हैं सत्संग में तो नींद आएगी। सत्संग में नींद आना स्वाभाविक है। जब राम भगवान ने कुंभकर्ण का वध कर दिया ना, तो कुंभकर्ण की पत्नी गई है राम के पास, राम से कहती है कि राम आपने मेरे पति का वध कर दिया, आपने मुझे विधवा बना दिया, तो मैं संकल्प करती हूँ आपके बैकुंठ को खाली करवा दूंगी। राम ने कहा कि तू मेरे बैकुंठ को खाली कर देगी? कहा हाँ बिल्कुल। कहा वो कैसे? कहा जानते हैं मैं कुंभकर्ण की पत्नी हूँ, अब मेरा नाम है निद्रा देवी। ये कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा। कहा कैसे मेरे बैकुंठ को खाली कराएगी? तो निद्रा देवी ने कहा जहाँ सत्संग होगा ना, जहाँ आपकी कथा होगी, जहाँ आपका सत्संग होगा, अब वहाँ जो श्रोता आकर के बैठेंगे ना, हम सबकी आँख पर जा कर के बैठेंगे। श्रोता रहेगा आपके सत्संग में बैठा हुआ, हम बैठेंगे उसकी आँख पर। जैसे आँख पर बैठेंगे वो सोएगा, ना आपकी कथा को, आपके सत्संग को सुनेगा, न बैकुंठ जाएगा, खाली हो जाएगा बैकुंठ। तो सत्संग में ये निद्रा देवी आती है। और देखिए जिसके पास पूंजी ना हो ना, तो सत्संग में जाकर के भी, दुकान में जाकर के, सोना चांदी के दुकान में जाकर के भी लाभ ले पाता है। ऐसे ही यदि सत्संग में आ गए, 3 प्रकार की पूंजी में से कोई पूंजी नहीं है, तो सत्संग में आकर के भी खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे। वो कौन पूंजी है? 3 प्रकार की पूंजी। पहली पूंजी है पुण्य की पूंजी, इसलिए कहते पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता। और दूसरी पूंजी है भाग की पूंजी। राम भगवान कहते हैं ना, बड़े भाग पाइए सत्संगा। जब जीवन का सौभाग्य होता है, हमारे जीवन में जब हमारा भाग्योदय होता है, जब भाग की पूंजी हमें मिलती है ना, तब सत्संग में मन लगता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी पूंजी है, वह पूंजी है ईश्वर कृपा। वह है हरि कृपा, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो।
कौन कहते बात? शंकर भगवान। बिना हरि की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तो 3 पूंजी अगर रहेगी तो सत्संग में बैठे बैठे न तो नींद आएगी, और सत्संग में बैठे बैठे न तो मन में गुनावन होगा, और न तो मन भागेगा, और न तो आपको सत्संग से उठने का मन करेगा, और न तो सत्संग में आप दोष दुर्गुण देखिएगा। ये 3 पूंजी रहने से भीतर में स्नेह की भावना, सौहार्द की भावना, प्रेम की भावना, प्रीति की भावना, निरालस्यपन, ये सब विचार मन में आता है। गुनावन कुछ नहीं होगा। शांति से बैठ करके आप सत्संग को सुन करके बड़ा लाभ ले लीजिएगा। हाँ, सत्संग में नींद आती है, स्वाभाविक है। क्यों आती है? एक कारण और भी है, मन शांत हो जाता है। सत्संग में न कोई विषय है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, स्पर्श है। यहाँ तो सात्विक संतों की वाणियाँ होती हैं, यह अमृत के समान है। तो ये जो आप सत्संग में बैठ करके सुनते रहते हैं ना, तो आपका मन शांत होता है। अच्छा, भौरा शांत कब होता है? भौरा देखा आपने? भौरा शांत कब होता है? अब देखिएगा किसी बगीचा में, गार्डन में भौरा भन भनाता रहता, उड़ता रहता है। लेकिन जैसे कोई सुंदर सा फूल भौरा को दिखे, अब फूल पर भौरा बैठता है, और जैसे फूलों का पराग मिलना शुरू हो जाता है, बस भौरे की भनभनाहट खत्म, वो शांत होकर के बैठ जाता है। ऐसे मन मनुष्य का बड़ा चंचल है। मन नहीं पकड़ा जय बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि बसत इस हलक में, अरे हारे पलटो उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। ये मन तो उड़ता रहता है। हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को मन से युद्ध करना है। हम लोग का शत्रु कौन है? मन ही है। तभी तो गुरु महाराज जी लिखते और हम लोग गाते रहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। ये मन को निग्रह बस करना है। तो मन स्थिर होने से भी आलस आता है, तो थोड़ा सावधान होकर के बैठना चाहिए, आसन लगा करके, तब नींद नहीं आएगी। तो यहाँ बैठेंगे तब ज्ञान मिलेगा। ये सद्गुरु महाराज का हटिया है, और सद्गुरु महाराज जी के हटिया में जो शांत होकर के बैठे, श्रद्धा से बैठे, यहाँ पर दिव्य ज्ञान मिलेगा। बाहर के हटिया में बोलिएगा तब सौदा मिलेगा। वहाँ पर कोई बाहर के हटिया में दुकान पर जाए, वहाँ चुपचाप खड़ा रहे तो कुछ मिलेगा, और दुकान में जाके चुपचाप बैठ जाए तो कुछ मिलेगा। बाहर के हटिया में, दुकानों में आप जब जा कर के कुछ बोलिएगा ना, तब कुछ मिलेगा। और ये हटिया में जब आकर के बैठ कर के मौन व्रत लीजिएगा तब कुछ मिलेगा। यहाँ बोलिएगा तो कुछ मिलेगा, और सब बोलने लगे फिर सत्संग होगा? यहाँ तो बस एक बोलते हैं, बाकी सबको शांत होकर के रहना चाहिए। और हम तो कहते मौन व्रत लेकर के बैठिए, लेकिन मौन व्रत लेना बड़ा कठिन है। हम नहीं बोले बड़ा कठिन है। 4 युवक था, चारों युवक गया लेट्रिन करने के लिए। पहले तो शौचालय घर में नहीं होता था ना, तो लोटा में पानी लिया, गया बहियार लेट्रिन करने के लिए। कहा कि देखो, लेट्रिन करने के समय, शौच करने के समय कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेट्रिन पर बैठो ना, लेट्रिन करने के लिए बैठो तो मौन होकर के बैठना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेट्रिन पर बैठ कर के बोलने से दोष लगता है। कहा ठीक है, चलो हम सब चारों मौन होकर के बैठेंगे। सुन रहे ना सब? देखे ना, अभी गिर जाते ना, बूढ़ा बाबा भी गिर जाते। सावधान होकर के। बाबा कहते हैं, बकता गया कह, श्रोता गया बह। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? लेट्रिन करने के लिए 4 युवक, और चारों ने क्या विचार किया, संकल्प क्या किया कि हमको लेट्रिन जाना है, बैठना है, पर जब तक लेट्रिन करेंगे कुछ बोलेंगे नहीं। एकदम शांत होकर के, मौन होकर के लेट्रिन करेंगे, आएंगे वापिस। तो चारों गया, लेट्रिन पर बैठा, और संकल्प करके बैठा कुछ बोलना नहीं है। क्रिया खा के बैठा कुछ बोलना नहीं है।
इतने में क्या होता है, आगे से गीदड़ भागा। अब जैसे गीदड़ भागा थे कहे देखो गीदड़ भाग रहा है तो दूसरा कहता अरे काहे बोल गया, तो तीसरा कहता तू भी तो बोल ही गया, चौथा कहता सब तो बोल ही गया। व्रत भंग, व्रत टूट गया, संकल्प टूट गया। तब मौन होकर के रहना एक ये व्रत है, कठिन है। पर सत्संग में आप जानते हैं, सत्संग को ऋषमुख पर्वत कहा गया है। आप पढ़ेंगे ना रामायण की कथा जो आप सुनते हैं ना, रामायण में एक पर्वत की चर्चा है, जिस पर्वत का नाम है ऋषमुख। ऋषमुख का मतलब क्या है, जिस पहाड़ के ऊपर में सभी ऋषि मुख होकर के रहे, मौन होकर के रहे, उसी को बोलते हैं ऋषमुख पर्वत। और आप ये भी जानते होंगे, उसी ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव को राम भगवान दर्शन दिए थे, जानते हैं कि नहीं? उसी ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी को राम भगवान का दर्शन हुआ था, और उसी पर्वत पर सुग्रीव को राम भगवान से दोस्ती भी हुई थी, हनुमान जी की अगुवाई में। वही ऋषमुख पर्वत है। इसका भाव क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सत्संग रूपी ऋषमुख पर्वत पर ऋषि बनकर के बैठे, अब मौन होकर के बैठे और सत्संग को सुनते रहे, श्रद्धा से सुने, प्रेम से सुने, समझे और वैसा करे, तो एक न एक दिन उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। ये सत्संग है ऋषमुख पर्वत। यहाँ जब मौन होकर बैठेंगे तब ज्ञान होगा। आपने पाठ में कितनी सुंदर बातें सुनी, याद है ना आपको? वेदांत ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान है। आपने पाठ में अभी मैत्रेय उपनिषद का पाठ सुना है। मैत्रेय उपनिषद, ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि घर घर में वेद ज्ञान पहुंच रहा है। वेद का तो सब दर्शन भी नहीं किए होंगे, वेद को तो आप लोग देखे भी नहीं होंगे, लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा, उसी वेद का ज्ञान हम सबको घर घर पहुंचा दी। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी। ये वेद ज्ञान, ये वेदांत ज्ञान, ये संत मत का दिव्य ज्ञान सबको घर घर में पहुंचा दी। और हमको बड़ा गौरव होता है, ये संत मत के सत्संगी जो खुरपी छाप भी है, कचिया छाप है, जो हल छाप है, जो पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं हैं, उनके भी पास संत मत का ऐसा दिव्य ज्ञान है जो अन्य मत संप्रदाय के बड़े बड़े महामंडलेश्वर के भी पास नहीं होता। सबके पास, सबकी बात हम नहीं कहते, पर बहुतों के पास नहीं होता। वो ज्ञान आपके पास है, यही तो कृपा है गुरु महाराज की। ये कितनी बड़ी बात है। क्या सुन रहे थे पाठ में? अब बहुत सुंदर ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। पाठ में आपने सुना, मृता मोहमयी माता अजातो बोधमयः सुतः सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या मुपासमहे। इसमें एक कथा है, इस श्लोक में एक कथा छुपी हुई है। क्या कथा है? इसमें एक कथा है, एक कोई ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता थे, और वो अपने घर में रह कर के, पहले बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, वो संध्या वंदन करते थे समय से, उनका समय बंधा हुआ था। वो जो ब्राह्मण देवता थे ना, अपने घर में रहते थे, त्रिकाल संध्या प्रतिदिन बिल्कुल नियम निष्ठ होकर के करते थे। त्रिकाल संध्या में कभी वो गफलत नहीं करते थे। त्रिकाल संध्या जानते ना आप किसको कहते हैं? अपने यहाँ नियम है, हम सब भारतीय हैं। हिंदू हम जल्दी नहीं कहते, हम लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू तो हम लोगों को विधर्मियों ने कहा है। हिंदू का अर्थ जानते हैं क्या होता है? अभी तो लोग तरह तरह का मन गढ़ंत तो अर्थ कर रहा है। लोग हिंदू का अर्थ कहते जो हिंसा न करे, हिंदू का अर्थ कहते जो सहनशील हो। ये सब हिंदू का अर्थ नहीं है। हिंदू का अर्थ होता है, आप पढ़िएगा, काला, गुलाम, चोर। ये बड़ा खतरनाक अर्थ है हिंदू का। हम लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू तो हम लोगों को कह दिया लोगों ने, विधर्मियों ने कहा है।
हमारे सदगुरु महाराज जी रहते थे धरहरा आश्रम में, वहाँ गुरु महाराज जी रहते थे धरहरा आश्रम में। तो एक मुसलमान वहाँ आते थे जो बड़े विद्वान थे, सुन रहे ना बात, वो मुसलमान थे, उनको कुरान का ज्ञान तो था ही और साथ साथ उसको अपने सनातन धर्म का भी बहुत ज्ञान था। तो वो धरहरा आश्रम गुरु महाराज के पास आते रहते थे। तो एक दिन सदगुरु महाराज जी ने उनसे पूछा, हिंदू का अर्थ क्या होता है आप बताइए। उसी से पूछा, मुसलमान से, बड़ा विद्वान था वो, उनको हिंदी का भी बड़ा ज्ञान, उर्दू का भी ज्ञान, फारसी का भी बड़ा ज्ञान था, बड़े विद्वान थे वो। तो उनसे गुरु महाराज जी ने पूछा कि आप बताइए हिंदू का अर्थ क्या होता है। सुन रहे बात, हिंदू का अर्थ क्या होता है। तो उन्होंने कहा था कि महाराज जी हिंदू का अर्थ शब्दकोश में लिखा हुआ है गुलाम, काला, चोर, ये सब अर्थ लिखा हुआ है। इसलिए हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग हैं वैदिक सनातनी, हम लोग हैं वैदिक धर्मावलंबी, हम लोग सनातन धर्मावलंबी, हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। इसलिए अपने यहाँ सत्संग में कहते हैं वैदिक सनातन धर्म की जय। हम लोग कहते कभी हिंदू धर्म की जय। हिंदू धर्म नहीं है, जैसे कोई मुसलमान धर्म नहीं है ना, जैसे मुसलमान धर्म नहीं है, ईसाई धर्म मुसलमान धर्म नहीं है। मुसलमान को कहते हैं इस्लाम धर्म, वो इस्लाम है वो। और अंग्रेज़ों को कहते हैं ईसाई। अंग्रेज कोई धर्म नहीं है, उसको कहते हैं ईसाई। और मुसलमानों को कहते हैं इस्लाम। हम लोग क्या हैं? हम लोग हैं वैदिक सनातन धर्मावलंबी। और दूसरी बात तो ये है, धर्म एक ही है, सनातन धर्म, ये भी बात जान लीजिए। ये सब तो बाद में बना है, प्रकट हुआ है। धर्म एक ही है, वैदिक सनातन धर्म। आप पढ़िए न, द्वापर में, त्रेता में ये सब धर्म था ही नहीं, केवल सनातन धर्म है। तो हम लोग वास्तव में हिंदू नहीं है। हिंदू तो कह देते, अब लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नहीं, अब गर्व से कहिए हम सनातनी, अब गर्व से कहिए हम वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। वैदिक किसको कहते हैं? जो वेद से प्रकट हुआ है, जो जिसका उद्भव, जिसके आचार विचार का उद्भव वेद से है, वो वैदिक है। हम लोग वैदिक है। सुन रहे हैं ना कि सो रहे हैं? जागा जागा महादेव। अब तो जगाना पड़ेगा। हम जगह जगह करके आपको सत्संग सुनाएंगे। हम आप सबके दास हैं। कौन है? हम सबके दास। दास डीम आश्रम में तो हम सबके दास है न हुए। तो दास का काम है सेवा करना। हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम जगह जगह करके नींद तोड़ करके सेवा करेंगे। हम ऐसे सेवक हैं आपके। आप सब तो ज़मींदार हैं, मालिक हैं, आप मालिक बन करके रहिए। देखिए, तो अपने यहाँ सनातन धर्म में ये नियम है, त्रिकाल संध्या सबको करनी चाहिए। जैसे इस्लाम धर्म में है ना, जैसे इस्लाम एक मजहब, उधर वो लोग कहते हैं कि वहाँ उनके यहाँ पंचवक्ती नमाज है। क्या है? वहाँ 5 समय लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अपने यहाँ त्रिकाल संध्या, तो वो जो ब्राह्मण देवता थे ना, जिसकी कथा ये मैत्री उपनिषद में है, वो ब्राह्मण देवता त्रिकाल संध्या कभी नहीं छोड़ते थे। और अपने यहाँ महाभारत में लिखा हुआ, आप पढ़िएगा, महाभारत में लिखा हुआ है, कुर्यात परिचयम योगे त्रैकाल्ये नियतो मुनि गिरिशृंगे तथा चैत्य वृक्षाग्रेषु च योजयेत। सभी साधक को चाहिए, सभी सनातनी को चाहिए कि सब के सब 3 बार ध्यान करे, 3 बार संध्या बंदन करे, 3 बार उपासना करे। और कहाँ करे? गिरिशृंगे तथा चैत्य वृक्षाग्रेषु च योजयेत। या तो पहाड़ के शिखर पर करे, या तो बेल वृक्ष के जड़ में बैठ कर के ध्यान करे। ये सब वर्णन है, वहाँ करे बैठ कर के।
और हमने सोचा ये जो अपना आश्रम है ना, इसमें हम वही सब पेड़ लगाने का अब सोच रहे हैं। यहाँ पर बेल का पेड़ हम लगवाएंगे। और रामायण में कितने तरह के पेड़ की चर्चा है, सुने हैं ना आप? कितने पेड़ की चर्चा है वहाँ? गिरी सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। 4 पेड़ की चर्चा है। बट मतलब बरगद, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है और एक पाकर का पेड़ है। तो हम सोच रहे हैं कि अपने आश्रम ये सब पेड़ रहे। अब पीपल का पेड़ लगाने के लिए तो उसमें बहुत जगह चाहिए। बड़ का पेड़ तो बड़ा विशाल होता है ना, तो बड़ का पेड़ आसपास में तो जो होगा होगा, लेकिन अपने आश्रम में बेल, कुप्पा घाट आप जाएंगे तो वहाँ पर बेल का कई पेड़ लगा हुआ है। अब कुप्पा घाट का जो अपना आश्रम का जो बेल का पेड़ है ना, वो 12 महीना फलता है वहाँ, उसमें सब दिन फल आपको मिल जाएगा, पर पकता सब दिन नहीं है, अब पर फलता सब दिन है वहाँ। तो बेर का पेड़ चाहिए, आम चाहिए, आम का आम छाह कर मानस पूजा, आम पेड़ के नीचे बैठ कर के मानस ध्यान करने की प्रथा। इसका यद्यपि आध्यात्मिक भाव है, फिर भी पेड़ रहना शुभ है। आम का पेड़, आम का फल कभी क्या बोले खाए? हाँ, अपने देश का फलों का राजा कौन है? अपने देश में आम है। अपने देश में फलों का राजा है आम। आम बहुत स्वादिष्ट, मिष्ट, मधुर, पौष्टिक, जानते हैं ना आप? एक अंग्रेज आ गया भारत, तो अंग्रेज भारत आया तो अंग्रेज को पता चला किस देश का जो फल है ना, राष्ट्रीय फल अपने देश का, वो आम है। तो वो आम कभी खाया नहीं था, अंग्रेज था। तो अंग्रेज ने कहा कि आम कैसा लगता खाने में? किसी से पूछा, कहा आम कैसा लगता? आम होगा तब ना खा करके देखिएगा। कहा कि कुछ बताओ ना कैसा लगता, कुछ बताओ, कुछ कह करके बताओ। तो बताने वाले बोले आम लगता खाने में बहुत मीठा लगता है, स्वादिष्ट होता है। तो कहा कैसा मीठा होता है, अब कैसे उसको बताएगा? कहा एक काम करो, किसी दाढ़ी वाले बाबा के पास चले जाना और दाढ़ी वाले बाबा की दाढ़ी में शक्कर चबोड़ देना, गुड़ जानते हैं ना आप? शक्कर, गुड़ का बाबा की दाढ़ी में गुड़ लगा देना और तब दाढ़ी को चूसना, वैसा ही आम लगता है। उसको कुछ कहा, अब क्या कहेगा? कुछ तो कहना पड़ेगा ना। उसको बरगलाया। तो ये आम का बड़ा भाव है। तो आम का पेड़, ऋषि कहते हैं बिल्व वृक्ष पर्वताग्रे नदी तेरे बिल्व मूले। देखिए बिल्व मूले लिखा है, उपनिषद का वचन है। बिल्व मूले, बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करना चाहिए, वहाँ ज़्यादा सफलता मिलती है। पर्वताग्रे नदी तेरे बिल्व मूले, मनोरमे शुचौ देशे मठं कृत्वा समाहिता। जो पहाड़ के आगे, पहाड़ की चोटी पर, पहाड़ की तलहटी में अथवा किसी पवित्र नदी के किनारे या फिर बेल वृक्ष के नीचे बैठ कर के, ये वैदिक सनातन धर्म में रिवाज है कि यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे बैठ कर के प्रतिदिन त्रिकाल संध्या हमें करनी चाहिए। इसीलिए आप पढ़िएगा, पहले जो हम लोग होते थे ना अपने यहाँ, तो पहले के जो हम लोग होते थे, सनातनी जो पहले होते थे, अब देखिएगा सनातनी के यहाँ आंगन अलग होता था, दरवाज़ा अलग होता था। देखे हम लोगों के यहाँ पहले क्या होता था? आंगन अलग है, दरवाज़ा अलग। आंगन अलग होता था, आंगन में तुलसी का बिरवा लोग लगाते थे। अब पेड़ पर भी तरह तरह का फूल लगा होता था, तरह तरह की पौधा लगी होती थी, पेड़ लगा होता था। ये पहले का रिवाज था, क्योंकि सभी सनातनी बैठ करके त्रिकाल संध्या रोज करते थे, ये नियम था। अभी ऐसा है, अभी तो सब अभी मुसलमान छाप हो गए। आप जाइएगा ना भागलपुर मायागंज, वहाँ जो लोग घर बनाते हैं ना, मुसलमान लोग भाई सब जो है, सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग प्रायः। अब देखिएगा वहाँ वो लोग जो घर बनेगा ना अपना, तो
तो सड़क पर एकदम चढ़ा करके एकाध बित्ता वो सड़क दाब करके वहाँ घर बनेगा। उन लोगों के यहाँ द्वार बहुत कम ही होता, नहीं के बराबर। और उसी का देखा देखी हम लोग भी अब आप लोग भी करने लग गए। दरवाज़ा सबके यहाँ ख़त्म, केवल आंगन घर आंगन बस बच गया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आंगन अलग और दरवाज़ा अलग होता था। हाँ, अब पता न आंगन है कि द्वार दरवाज़ा पता ही नहीं चलता। पहले आंगन अलग और दरवाजे पर गाय बंधी होती थी, गाय रहती थी। पहले लोग गाय पालते थे, बैल रखते थे, उसका दूध खाते थे। ये लोग पहले का रिवाज था अपने यहाँ का। तरह तरह का फूल लगा होता था, पेड़ पौधा लगा होता था। अब ऐसा है? अब ऐसा कहाँ होता? हाँ आइए बैठ। ये तो हमारी माता जी सब दुमका से आ जाइए, बैठिए। हम कह दिए थे इनको पहले कि माता जी सब आने वाली हैं, व्यवस्था कर दीजिएगा। जाओ बैठिए। दे यही है पुण्य की पूंजी। जिसके पास पूंजी होती है ना, तो 20 किलोमीटर चल करके सोना चांदी खरीद लेते हैं कि नहीं। और जिसके पास पूंजी नहीं है, वो सोना चांदी के दुकान में के बगल में ही घर बना करके रहता है। कभी खरीदेगा, कभी दुकान में जाएगा, वो नहीं जाते। दास डीह में सब लोग अपने अपने घर में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ दास डीह वाले सब हैं, हाथ उठाइए। तो कौन सब दास डीह वाले हैं? प्रणाम। दास डीह वाले सब हाथ उठाइए। दास डीह वाले सब हाथ उठाइए। देखिए बगुला का टीक एक वहाँ है, वहाँ देखिए। अच्छा देवघर वाले सब हाथ उठाइए। तो देखिए मकई का लावा भरभरा गया। दूर दूर से देखिए कहाँ से, देवघर से, कहाँ से, सारठ से। आप कहाँ से आए? सारमादी। कहाँ से आ गए? देखिए दूर दूर से सब आके बैठे हैं। माता जी सब देखिए दुमका से आकर के यहाँ बैठ गए थे। जिनके पास पूंजी होती है ना, पूंजी वाले लोग दूर दूर जा कर के भी सोना चांदी खरीद लेते हैं। अब पूंजीहीन आदमी बगल में ही रहेगा, लेकिन वो सोना चांदी की दुकान में नहीं जाएगा। वही तुलसीदास जी कहते हैं, सो मौसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणिगण गुण जैसे। तो ये कितना देखिए अपने यहाँ ये वैदिक सनातन जो ज्ञान है, वैदिक धर्म का बड़ा दिव्य ज्ञान है। तब पहले जो हम लोग का घर हुआ करता था, आंगन अलग होता था। आंगन में माताएं रहती थी, आंगन में माताएं रहती थी। तुलसी की पौध लगी होती थी, वहाँ बड़ा सुंदर वहाँ का दृश्य होता था। और वहाँ पर सुंदर सुंदर चित्रकारी माताएं करती थी, भगवान का चित्र बना बना करके, और भगवान का नाम लिख लिख करके वो सब रखते थे। अच्छा लगता था। और दरवाजे पर गाय बंधी होती थी, गाय बंधी होती थी दूध के लिए। और अभी तो न दरवाजे का ठिकाना, न आंगन का ठिकाना, और सबके यहाँ बकरी बंधी रहती है, बकरी छाप। और आपको पता है जहाँ बकरी रहती है ना, वहाँ से लक्ष्मी भाग जाती है। जहाँ गाय है वहाँ लक्ष्मी आती है, अब बकरी जा रहे वहाँ से लक्ष्मी भागती है ना। तो पहले गाय बंधी रहती थी, और तरह तरह का पेड़, सुंदर सुंदर पेड़ वहाँ लगा रहता था। तरह तरह का फूल सुंदर सा दिखता था। और सब बैठ करके त्रिकाल संध्या करते थे। ये अपना सनातन धर्म का ये नियम है। ये अभी कुछ है? अभी कुछ नहीं है। अभी तो बस जहाँ आश्रम है ना, आश्रम में केवल त्रिकाल संध्या होती है। और वो भी सब आश्रम में नहीं होती, सब आश्रम में भी नहीं होते। जो अच्छे अच्छे आश्रम में जहाँ अच्छे अच्छे साधु महात्मा रहते हैं वो करते हैं। सब आश्रम में भी त्रिकाल संध्या नहीं होती है। तो अपने यहाँ नियम है कि 3 बार बैठ कर के हम ध्यान करें। और कब कब 3 बार बैठिएगा ध्यान करने? सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त में सबको जगना चाहिए। वो जो ब्राह्मण देवता है ना, जिसकी कथा मैत्री उपनिषद में है, वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। शुरू में वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, और ब्रह्म मुहूर्त में जग करके हाथ पैर धो करके कुल्याचमन करके तब ध्यान करते थे। उनका नियम था। और श्री कृष्ण भगवान के लिए सुने हैं कि नहीं? कृष्ण भगवान कब जगते थे?
एक लड़का सब ने पूछा कि सवेरे जगते हो जी? हाँ बाबा बिल्कुल सवेरे जग जाते हैं। कितने बजे? कहा बिल्कुल सवेरे जग जाते हैं। तो कितने बजे बताओ? कहा सवेरे। कहा अरे बजे बताओ ना। कहा 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे है। 8 बजे सवेरे नहीं, अपने यहाँ नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। अब ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है? रात के 3 बजे से लेकर के सूर्य उगने तक ये पूरा ब्रह्म मुहूर्त होता है। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? आप जानते हैं विवाह का भी मुहूर्त होता है। विवाह का मुहूर्त होता है, मुंडन का मुहूर्त होता है, यात्रा का मुहूर्त होता है, सबका मुहूर्त होता है। इसी तरह से ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त क्यों है? इसका नाम ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए पड़ा क्योंकि उस समय लोग ब्रह्म से एकता, लोग ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ध्यान, ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म का दीदार, ब्रह्म का भजन करते, ब्रह्म का चिंतन करते। उससे जीवन हमारा सार्थक होता, सफल होता है। और ब्रह्म वेला में आपको पता है, ब्रह्म वेला में ध्यान करना बड़ा सरल होता है, बड़ा सहज होता है। विवाह का जब मुहूर्त आता है तो विवाह मुहूर्त में विवाह करना बड़ा सरल, आसान, सुखद, सुकून माना गया है। जानते हैं ना आप? इसलिए लोग विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। लोग मुंडन का भी मुहूर्त निकालते हैं, किस समय हमको मुंडन करना उसका भी मुहूर्त निकालते हैं। और उचित मुहूर्त में, मुंडन के मुहूर्त में, सुन रहे हैं, मुंडन के मुहूर्त में मुंडन करने से वह भी सुकून, सुखद होता है और वो सहज होता है। इसी तरह से जो ब्रह्म मुहूर्त में जगे, अब ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भजन करे, ध्यान करे, उस समय ध्यान खूब बढ़िया लगेगा, अच्छा ध्यान लगेगा। उस समय ध्यान करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान कब जगते थे? भगवान कब जगते थे? लिखा भागवत में, आप पढ़िएगा। कृष्ण भगवान जगते थे ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न करण आत्मानं तमसः परम। इसको बाहर ले जाइए, बाहर ले जाइए, बच्चा है, चुप करके फिर आ जाइएगा, बाहर ले जाइए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए सब। भगवान कब जगते थे? कृष्ण भगवान कब जगते थे? भगवान जगते थे ब्रह्म मुहूर्त में। लिखा ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्योपस्पृश्य माधव। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे और जग करके पहले जगते ही ध्यान पर नहीं बैठते थे। वो यहाँ भी भूल अब कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बस उठते हैं और वहीं जैसे तैसे बैठ जाते हैं। आँख में कांची लगा है, मुंह से लार थूक खखार बहा है, वो सब लगा हुआ है। अब जैसे तैसे जुट्ठा कुट्ठा, जैसे नींद टूटी, आंखें खुली, बस वैसे चुकमुकु बैठ जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं करते थे। भगवान क्या करते थे? उत्थाय